प्रखंड के सीनियर पत्रकारों या प्रिंटेड मीडिया के पत्रकारों से यही कहना चाहूंगा कि जहां पर गलत है वहां पर दिखाने की हिम्मत करे, जहां पर सही है उसको गलत बनाने की कोशिश न करे। और यहाँ पर गलत निकाला गया था। थाली नहीं धोना पड़े, धोने के डर से खाते हैं पत्तल में। यहाँ पर आप लाइन से दिख रहे हैं, हर बच्चों के सामने इस समय थाली है, यहाँ पर हर बच्चों के हाथ में थाली है। कोरोना जब से चालू हुआ ना तभी से हम लोग पत्तल नहीं समझ आ रहा है, ये मीडिया वाले लोगों के दिमाग में क्या भूत सवार हो गया है कि सब लोग हाथ और धो के विद्यालय के पीछे ही पड़ गए हैं। विद्यालय से सुनिए सर, आपका एक मिनट यहाँ पर विद्यालय में गलत होता है, कोई रोक नहीं सकता मुझे। गलत रहता है तो गलत दिखाते, आप कितना भी लड़ते, कितना भी सोर्स लगाते, सिवान से फोन आता, कहीं से भी फोन करवाते, अगर गलत रहता तो मैं गलत दिखाता। पिछले जो प्रधानाध्यापक थे इसमें कुछ घोटाले करके चले गए हैं, इसीलिए इसका रंगैया पोतैया नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ पैसे वगैरह का डिमांड किए हो, प्रधानाध्यापक द्वारा पूरा न किया गया हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है हेडमास्टर साहब लोकल के हैं, उनसे कोई और कोई विचार उनका न बना हो। टीचर तो बहुत अच्छे पढ़ाते लेकिन बच्चे ही याद नहीं करते और मैम को उल्टा बोलते रहे लोग। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका गार्जियन कहता है कि भाई हमारे बच्चे उस थाली में नहीं खाएंगे, बीमारी हो सकती है, चाहे और भी जो भी कारण हो। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के एक विद्यालय में पहुंचे हुए बाबा भूतनाथ प्राचीन मंदिर के ठीक सामने विद्यालय एक राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है। इसी में कुछ दिन पहले दैनिक जागरण में निकला था कि बच्चे घर से अपने पैसे से पत्तल लाते हैं, उसमें मिड डे मील की जो व्यवस्था है, खाना खिलाया जाता है, उसमें खाते हैं। तो चलिए इस विद्यालय के अंदर सच्चाई क्या है वो चलकर दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो गेट पर अभी रुके हुए हैं, देखते हैं कब तक खुलता है, बने रहे। यहाँ पर लंच का समय है, आप देख सकते हैं बच्चे सबके हाथों में इस समय थाली दिख रहा है, किसी के भी हाथों में वो पत्तल नहीं दिख रहा है जो दैनिक जागरण पेपर में निकाला गया था। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, सच्चाई क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वहां सब खाना बंटना शुरू होगा, वहां पर किचन सेट है और वहीं पर खाना बन रहा है। पहले हम लोग यही दिखाएंगे जो दैनिक जागरण पेपर में निकाला गया था, यहाँ पर वही सब व्यवस्था दिखाने की कोशिश करेंगे, आखिर उसमें सच्चाई क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं हर बच्चों के हाथ में इस समय थाली है, सरकारी थाली है। बाबू ये सरकारी थाली है या घर से लाए हो? हाँ, सरकारी। सरकारी स्कूल का है। घर से कोई पत्तल भी खरीद कर लाता था क्या? हाँ? नहीं। पत्तल घर से कभी खरीद कर लाए हो? नहीं सर। बाबू तुम लोग लाए हो? स्कूल का थाली में ही खाते आए हो अभी तक। अब यहाँ पर देखिए प्रिंटेड मीडिया जिन पर आम जनता विश्वास करती है, और वैसे प्रिंटेड मीडिया पेपर में यहाँ पर गलत न्यूज निकाला गया था कि इस विद्यालय में बच्चे अपने पैसे से पत्तल खरीद कर लाते हैं। वैसे प्रिंटेड मीडिया को, लोगों को, आम जनता को वैसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब आइए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर विद्यालय में जो व्यवस्था दिया गया है उस पर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस विद्यालय में अक्सर गुटनी प्रखंड में विद्यालयों में देखा गया है कि पंखे की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन इस विद्यालय में पंखे की व्यवस्था है। पंखा हरदम चलता है जब लाइट आता है। यस। किसमें खाते हो? अपने पैसे से पत्तल लाकर खाते हो या प्लेट में? स्कूल के प्लेट में? क्या पढ़ाई होता? पढ़ाई ठीक होता है? टीचर लोग सब लोग आते हैं? सही बताना, झूठ मत बोलना। पढ़ाई ऐसे ही होता है? सही होता है? इंग्लिश की पढ़ाई होती है? दिसंबर की स्पेलिंग क्या होगी? DI। क्या होगी बाबू? वर्ष कितने महीनों की होती है? एक वर्ष कितने महीनों में पूरा? 12 महीनों। जानते हो कौन कौन है, बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का स्पेलिंग जानते हो तुम? इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है? होती है। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। चलिए 6 में बच्चा पढ़ता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग मालूम नहीं है। मंथ का, सप्ताह कितने दिन का होता है बाबू? 7 दिन। 7 दिन का। चलो तुम्हारा प्रखंड कौन सा पड़ता है? थाना कौन सा पड़ता है? गुटनी। कौन सा गाँव? गुटनी। चलो अच्छा है, सब पढ़ाते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, बेसिक जानकारी अधिक होनी चाहिए, देश के बारे में भी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री कौन है?
श्री नरेंद्र मोदी। वाह, शाबाश। लगे रहो, पढ़ाई अच्छा से होता है ना बाबू विद्यालय में? विद्यालय की पढ़ाई से आप लोग खुश है? यस सर। चलो पढ़ लिख कर कुछ बनना है। पापा क्या करते हैं? पापा, मेरे पापा ने पुलिस को ले जाते हैं, ड्राइवर हैं। तुम्हारे? मेरे पापा सोनार है, ड्राइवर है। चलो पढ़ाई करो अच्छा से। अब चलिए इधर दिखाते हैं जो पेपर में निकला था, उसमें क्या सच्चाई है। इसमें भी बाबू तुम लोग खा लिए हो, पंखा इसमें भी लगा है, इसमें भी व्यवस्था कुछ सही नहीं है। लेकिन हर विद्यालयों में जो देखा जाता है भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाता है, फर्श, बिल्डिंग, ये सब यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं रंगैया से तैयार हुआ है? ये इसके पहले जो प्रधानाध्यापक थे वो गड़बड़ी की है, उनके रीजन का बिल्डिंग है। अब क्यों नहीं हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे, प्रधानाध्यापक महोदय बताएंगे। जो पहले के प्रधानाध्यापक थे वो लूटपाट करके चले गए। सरकार तो पूरा पैसा दिया होगा, बिल भी पूरा दे दिया होगा, और इसमें लापरवाही क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। वैसे बिल आया है पूरा, तभी तो ये सफैया हो गया है। उसके बाद जो रंगाई पोताई होता है वो नहीं हुआ। अपने घर से पत्तल खरीद कर लाते हो? यस सर। इसी में रोज खाते हो? हाँ, इसी में रोज खाते हो? ये स्कूल का है, इसी में रोज खाते हो? तब ये गलत है। पेपर में अगर वैसा निकाला गया था तब गलत है। कोई भी बच्चा वैसा नहीं बता रहा है। बाबू तुम लोग बताओ, किस क्लास में पढ़ती हो? 5। क्या नाम है? जिया। ये स्कूल का है? हाँ। तुम्हारा? सर जी स्कूल का है। कभी ऐसा भी हुआ है कि अपने पैसे से पत्तल खरीद कर लाकर स्कूल में बच्चे खाते हैं? हाँ सर। हाँ? कहाँ पे? सर जी यहाँ से खरीद कर कभी कभी खाते हैं। क्यों? ऐसे ही। इस थाली में खाना पसंद नहीं करते हैं क्या बच्चे? नहीं करते हैं सर। हाँ, तो क्यों पत्तल खरीद कर लाते? ऐसे ही। थाली नहीं मारना पड़े। हाँ? थाली नहीं धोना पड़े, धोने के डर से खाते हैं लोग पत्तल में। अब नहीं खाते हैं लोग, एक दिन खाए हैं लोग। यहाँ पर आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। अब जो बच्चे हैं सोचते हैं कि उस थाली में ना खाए जिससे धोना पड़े। घर में तो अक्सर बच्चे थाली धोते नहीं होंगे, इनके माँ धोती होंगी, बहनें, बड़ी बहनें धोती होंगी। लेकिन बच्चे आते हैं कई कई घर से पैसा लेकर आ जाते हैं, बगल दुकान है वहां से पत्तल खरीद कर लाते हैं कि हम लोग को थाली न धोना पड़े, ये कारण है। लेकिन स्कूल में यहाँ पर थाली हर बच्चे को दिया जाता है। अब यहाँ पर ये भी होता है, अब कई बच्चे होते हैं कि ये भी है अपने घर से थाली लाई। हाँ, अपने घर से ये सब स्कूल का थाली है, इसमें कोई भी अपने पैसे से खरीद कर नहीं लाया। इसमें देख सकते हैं पंखा लगा हुआ है, बच्चे सही से बैठे हैं। थोड़ा रास्ता दे दो बाबू। कौन सा क्लास है बाबू? 8 है। यस सर। चलो इससे पूछा जाए, पढ़ाई इंग्लिश का होता है इसमें? बढ़िया होता है। फरवरी का स्पेलिंग बताओ। फरवरी का FEP। कौन बताएगा? फरवरी का स्पेलिंग कौन बताएगा? मैं देखो साफ बोल रहा हूँ, फेब्रुवरी लिखा जाता है। इससे स्पेलिंग बताओ तुम, क्या होता है? FEBARY फरवरी। सही से बताओ। FEABERY। सही से बताओ, लिखो इस पर। सही है? किसी को मालूम है? हरो जी तुम आओ। तब बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से पूछ रहा हूं, कौन बताएगा? थोड़ा पास में आकर देखो। सही है? कुछ गलत है इसमें? ये सही है? फरवरी सही लिखा है? फरवरी? ये तुम लोग को फरवरी का स्पेलिंग मालूम नहीं है? हाँ? सही है बाबू? हाँ? सही है? मिलाओगे क्या गलत है तुम्हारा? हाँ, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। चलो ध्यान से पढ़ो तुम लोग। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who dug out the bird to build a nest and told the trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing kid be found? Who lights the lamp? तुम्हें याद है तो फरवरी का क्यों नहीं याद था? सर याद थे, भूल गए। याद करोगे। एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में 12 महीने। 12 महीना होता है। और सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। चलो अच्छा है, मन लगाकर तुम लोग पढ़ो। जब तुम लोग बोल रहे हो इंग्लिश का टीचर है, क्लास में आकर पढ़ाते हैं
तब क्यों नहीं? हाँ? अभी इसमें किसका दोष दिया जाए, टीचर का या बच्चों का? अगर टीचर पढ़ाते होंगे, टीचर तो यहाँ पर है नहीं कि मैं उनसे बात करूँ, अगर टीचर पढ़ाते होंगे कि ये उसे क्या? टीचर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे ही याद नहीं करते और मैम को उल्टा बोलते थे लोग। तुम लोग अपने टीचर को उल्टा बोल देते हो? कौन बोल देता है? कहाँ से सीख? ये बदमाश है। हाँ? एक लड़का था सर। क्या बोलता है? सर टीचर से जवान लड़ा था। ये कहाँ का है? जुगियरी का है। क्या नाम है उसका? नितेश साहनी। नितेश साहनी। उसके पापा का नाम? सर लाल जी साहनी। अब यहाँ पर लाल जी साहनी अपने बच्चे का कर्तव्य देखिए, इस विद्यालय में 8वीं कक्षा में यहाँ पर पढ़ता है और अपने ही शिक्षकों से, अपने ही गुरुओं से यहाँ पर लड़ाई करता है, लेकिन जो गुरु पढ़ाते हैं वो अपने दिमाग में नहीं बैठा पाता है। यहाँ पर भी बच्चों लोग की थोड़ी सी कमजोरी है। यहाँ पर हर बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश के टीचर जो आते हैं बेहतर पढ़ाते हैं। बोर्ड भी यहाँ पर बेहतर दिया हुआ है, पंखा भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन पिछले जो प्रधानाध्यापक थे इसमें कुछ घोटाले करके चले गए हैं, इसीलिए इसका रंगैया पोतैया नहीं हो पाया है। लेकिन इन लोग का इंग्लिश का जो टीचर है इस बोर्ड पर बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चे उनसे शोषण अच्छा नहीं कर पाते हैं, दिमाग में ले नहीं पाते हैं, इसीलिए इस समय जो भी पूछा जा रहा है सही से नहीं बता पा रहा है। चलिए अच्छा है। अब जिसके लिए हम लोग आए थे, 1 मिनट तुम लोग ये बताओ तो, इस विद्यालय में पेपर में निकला था कि सब बच्चे वो क्या बोलते हैं पत्तल खरीद कर मार्केट से लाते हैं, ये सही है? 1 मिनट एक बोलो। क्या बोलो? हम लोग अपने मन से खरीद कर लाते हैं। कोरोना की वजह से। बोलो पत्थर खरीद कर क्यों खरीद कर लाते? जब चालू हुआ ना तभी से हम लोग पत्थर खरीद। अब यहाँ पर बीमारी के डर से लोग मार्केट से अपने पैसे से पत्तल खरीद कर लाकर उसमें खाना खाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यालय में वो थाली है, विद्यालय थाली देती है तुम लोग। चलो अच्छा है। और सही से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। तुम लोग के बाप मजदूरी करते हैं, ठीक है ना बाबू? अच्छा से पढ़ाई करो, आगे बढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। थाली की तो व्यवस्था स्कूल की तरफ से सब है। ऐसा क्यों निकला था? हो सकता है किसी दुर्भावना से ग्रसित हो। क्या दुर्भावना? अब ये तो प्रधानाध्यापक महोदय बता पाएंगे क्लियर। मैडम आप लोग को मालूम है क्यों पेपर में दैनिक जागरण में ऐसा क्यों निकला था? जी उस दिन तो बारिश हो रहा था सर, और बच्चे भी कम आए हुए थे, और उस दिन वो आए और सर से अनुमति भी नहीं लिए प्रधानाचार्य से। बिना अनुमति का ही वो क्लास में चले गए और बच्चों का फोटो भी बिना पूछे हुए लिए हैं। और ये बस उसके बाद तो हमको जो दिख रहा है सो गलत ही छापे हैं वो। यहाँ पर भी मैं हर क्लास में गया, हर बच्चों से पूछा, यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोला कि हम लोग पैसे से खरीद कर लाते हैं। और पैसे से भी खरीद कर लाने का कारण ये है कि कोरोना के डर से। कई बच्चे हैं कोरोना बीमारी से डरते हैं, तो उन लोग को गार्जियन बोले होंगे बाबू जाओ एक पत्तल खरीद लेना मार्केट से और यहाँ पर खाना आकर खा लेना। लेकिन स्कूल की तरफ से हर बच्चों को यहाँ पर थाली दिया जाता है। इस समय लंच का टाइम है, इसी समय मैं आया इसीलिए कि देखा जाए यहाँ के बच्चे पत्तल में खाते हैं या स्कूल के थाली में खाते हैं। यहाँ पर आप लाइन से देख रहे हैं, हर बच्चों के सामने इस समय थाली है, यहाँ पर हर बच्चों के हाथ में थाली है। क्यों, क्या ग्रसित हो गए थे वो प्रिंटेड मीडिया वाले की ऐसा निकाल दिए? किस चीज से सर? वो तो हमें जानकारी नहीं, हो तो प्रधानाचार्य ही बता पाएंगे सर। अब हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेद रहा हो या फिर उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो, फितूर जो भी बात रही हो, वैसे पेपर में लिखा। आप लोग के स्कूल से आप व्यक्तिगत कोई दुश्मनी? नहीं सर, पता नहीं, जानकारी नहीं सर, हम लोग अभी नई नियुक्ति हुई है तो उसके बाद एक सर ऐसी कोई दुश्मनी तो किसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जेन्युइन है सर, मतलब जेन्युइन आदमी है ना। जेन्युइन आदमी की दुश्मनी किसी से नहीं होती है। क्या बोल रहे थे सर? क्यों निकला होगा ऐसा? हो सकता है कुछ पैसे वगैरह का डिमांड किए हो, प्रधानाध्यापक द्वारा पूरा न किया गया हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है हेडमास्टर साहब लोकल के हैं, उनसे कोई और कोई विचार उनका न बना हो, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन विद्यालय की व्यवस्था जहाँ तक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि हम लोगों के ऊपर कोई दबाव बनता है कि पत्तल में खरीद के खाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका गार्जियन कहता है कि भाई हमारे बच्चे उस थाली में नहीं खाएंगे, बीमारी हो सकती है, चाहे और भी जो भी कारण हो, तो वो अपना 1-2 बच्चे हो सकता है पत्तल में खाते हो। लेकिन ऐसा चलिए, गुठनी प्रखंड के सीनियर पत्रकारों या प्रिंटेड मीडिया के पत्रकारों से यही कहना चाहूंगा कि जहां पर गलत है वहां पर दिखाने की हिम्मत करे, जहां पर सही है उसको गलत बनाने की कोशिश ना करे। और यहाँ पर गलत निकाला गया था। यहाँ पर धरातल से मैं आकर हर बच्चों से पूछा, ऐसा नहीं कि अपने मन से सिखाकर मैं गेट से बनाते हुए यहाँ पर प्रवेश किया हूँ और यहाँ हर बच्चों से मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा सेटिंग करके अंदर आया हूँ, बच्चों को सिखाया हूँ, ऐसा बोलना है। सर भी मुझसे शुरू में लड़ गए, आपको अंदर आने नहीं देंगे, ये वो तरह तरह के बात करने लगे। लेकिन प्रधानाध्यापक का भी मेरे पास फोन आ गया,
उसके बाद बात हुआ तो उनसे बात किया, तो वो प्रवेश करने के लिए शायद इनके पास फोन किए, तब मैं प्रवेश किया। और यहाँ पर अपने आप जाकर बच्चों के पास यहाँ पर पूछा उनसे, तो ये लोग बोल रहे थे स्कूल के थाली में हम लोग खाते हैं, पत्तल खरीद कर नहीं लाते। और यहाँ पर भोजन भी आप देख सकते हैं, यही से दिखाइए, चप्पल पहने हैं। भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर टकाटक है। यहाँ पर सोयाबीन और आलू दिया जा रहा है। कई विद्यालयों में सोयाबीन नहीं दिया जाता है, या सोयाबीन दिया जाता है तो आलू नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दाल भी है क्या उसमें? सब्जी चावल है। सब्जी चावल है। इस पर और कुछ यहाँ तो विद्यालय का व्यवस्था पठन या खाना का बहुत अच्छा किया जाता है। हाँ। और बच्चे भी जो हैं, हम लोग का यही प्रयास रहता है कि प्राइवेट स्कूल का तुलना हम लोग करें, लेकिन यहाँ अगल बगल कुछ गार्जियन का सहयोग हम लोग को नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग कभी बच्चों से कहते हैं कि आप लोग ड्रेस में आइए, तो बच्चे हैं टोटल? बच्चे 300 के करीब लगभग हैं। कितने तक विद्यालय है? 1 से 8 तक है। अब ऐसा गुठनी प्रखंड में कहीं नहीं देखने को मिला है। कम विद्यालयों में देखने को मिलता है कि 1 से 8 तक अगर क्लास है तो उसमें 300 के आसपास बच्चे हो। और इस विद्यालय में वैसा बच्चे खचाखच बड़े हैं। और जिस विद्यालय में बच्चे नहीं है, जहाँ पर मिड डे मील की जो भोजन है उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा चोरी की जाती है। अभी एक न्यूज आया था सिसवन से, वहां से आप देखे होंगे, उस पर कार्रवाई भी हो गई है उस प्रधानाध्यापक पर। और जहां पर ईमानदारी से प्रधानाध्यापक अपना कार्य कर रहा है, वहां पर पॉजिटिव दिखाना, सही दिखाना हम लोग का कर्तव्य है। लेकिन जहां पर निगेटिव सब है, प्रधानाध्यापक जहां पे गलत काम करते हैं, जो व्यवस्था सरकार देती है वो बच्चों को नहीं दे पाते हैं, वहां पर जाकर प्रिंटेड मीडिया, सीनियर मीडिया को दिखाना चाहिए। चलिए यहाँ से धरातल पर मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, जो भी है, मीडिया से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप लोग अच्छाई को दिखाइए। किसी की बुराई हो तो उसको दिखाइए, समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये मीडिया वाले लोगों के दिमाग में क्या भूत सवार हो गया है कि सब लोग हाथ वोट धो के विद्यालय के पीछे ही पड़ गए हैं। विद्यालय से सुनिए सर, आपका एक मिनट आपका विद्यालय, एक मिनट, दिमाग में क्या ये सवार हो गया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनको लग रहा है कि विद्यालय में ही होता है। 1 मिनट, बैंक हो, मुंह बंद करेंगे और कोई कार्यालय हो जहाँ घूसखोरी है, तमाम तरह की भ्रष्टाचार है, उसको दिखाना लोग नहीं समझते हैं। नेताजी शिक्षक है, नेता नहीं। अभी सिसवन में चावल चोरी कर रहे थे, प्रधानाध्यापक बेचने ले जा रहे थे, वहाँ क्या करेंगे मीडिया वाले? और ये हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि 100 में 100 कोई सही है। अभी 100 में 100 कोई बीमार है। अभी एक वहीं पर एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो एक शिक्षिका थी, 6 महीनों से विद्यालय नहीं आ रही थी, लेकिन हाजिरी लग रहा था, उस पर क्या कहेंगे? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम मीडिया प्रवेश क्यों न करे विद्यालय में? देखिए, मीडिया का बंदिश कहीं नहीं है। वैसा आप लोग 2018 अधिनियम के अनुसार जो बोलते हैं वो है, वैसा है। लेकिन जो विद्यालय गलत है उसमें कोई भी नहीं रोक सकता। जो विद्यालय गलत हो तो ठीक है, लेकिन जो सही है उसको जो सही है, अब यहाँ पर सही था, सही लाकर दिखाया, सही है ना? नहीं सही है। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर विद्यालय में गलत होता है कोई रोक नहीं सकता। मुझे गलत रहता तो गलत दिखाते, आप कितना भी लड़ते, कितना भी सोर्स लगाते, सिवान से फोन आता, कहीं से भी फोन करवाते, अगर गलत रहता तो मैं गलत दिखाता। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो आईने की तरह झलकेगा। गलती तो साफ दिखा। यहाँ पर सही था, मैं पूरा सही दिखाया। बच्चों लोग से पहले पूछा, पहले आपसे नहीं पूछा, मैडम से नहीं पूछा, बाद में पूछा, पहले बच्चों का ओपिनियन लिया, इनके मन में क्या। चलिए सही है। इस विद्यालय में जैसा पेपर में निकाला गया था वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए धरातल से लाकर सच्चाई क्या थी यहाँ पर दिखा दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।